पिछले वीडियो में हमने किया था मेटल और नॉन मेटल्स में फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। कैसे बनते हैं बेटा आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जैसे आपने देखा था सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसमें सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। सोडियम कैसा चार्ज एक्वायर कर लेता है? पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर कैसा चार्ज एक्वायर कर लेता है? नेगेटिव चार्ज। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड। तो आज हम देखेंगे इन आयनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस। किससे बने होते हैं ये? मेड अप ऑफ आयंस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव आयन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि सभी आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस, आयंस से बने होते हैं। अब दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पे कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। कैसे होते हैं ये? सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स। अब सॉलिड्स जो है क्यों होते हैं? क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन इनमें क्या रहती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस वजह से ये जो कंपाउंड्स है वो कैसे होते जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं और सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं ये। और दे आर ब्रिटल, नॉट हार्ड, दे आर ब्रिटल, इजी टू ब्रेक। ठीक है, व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर और स्ट्रेस अगर हम इनको अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं बेटा। लेकिन होते कैसे हैं? सॉलिड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो सॉलिड्स हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मींस क्रिस्टल्स से बने होते हैं। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे सॉलिड्स होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये। इसको समझिए जरा, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? जो आयनिक कंपाउंड्स है दे आर नॉट एग्जिस्ट एज ए सिंपल मॉलिक्यूल्स NaCl। इस तरह से सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है बेटा। दे आर मेड अप ऑफ आयंस, दे आर नॉट मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। किससे बने होते हैं? आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बने होते हैं। और आयन जो है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल या सिंपल आयन नहीं रहते हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ आयन से मिलकर बने होते हैं। अब जैसे सोडियम है, सोडियम आयन है, इट इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन। इसके अराउंड जो है क्या होंगे? नेगेटिव आयन होंगे। और क्लोराइड आयन के अराउंड क्या होंगे? पॉजिटिव आयन होंगे। एक सिंपल Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव नहीं है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है एक सोडियम के अराउंड नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे। जैसे यहां पे अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। इसके अराउंड कितने क्लोराइड आयन होंगे? 6 क्लोराइड आयन होंगे, 6 क्लोराइड आयन होंगे इस तरह से। सिमिलरली ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। और इसी तरह से ये अरेंजमेंट बनता है और इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। जो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इस तरह से लैटिस अरेंजमेंट होता है। नॉट ओनली सिंपल कि एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन से सोडियम क्लोराइड बना हुआ है, ठीक है। इसमें ईच आयन इज सराउंडेड बाय फिक्स्ड नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन एंड ईच क्लोराइड या ईच नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज सराउंडेड बाय फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर हम इसका लैटिस स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। जैसे हमारे पास ये क्लोराइड आयन है, ये किससे कनेक्टेड होता है? इसके अराउंड सोडियम आयन, सोडियम, ये क्लोराइड, ये सोडियम, यहाँ पे ये क्लोराइड, यहाँ पे जो है ये क्लोराइड आयन, यहाँ पे सोडियम आयन। इस तरह से हम एक क्रिस्टल लैटिस जो है इसका प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं डॉटेड लाइन से शो करूँ इसको इस तरह से। आप देखेंगे कि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। ये देखिए, ये क्लोराइड, ये सोडियम, ये आपके पास क्लोराइड,
ये जो है सोडियम आयन, दिस वन इज क्लोराइड आयन, दिस वन इज सोडियम आयन, दिस वन इज क्लोराइड आयन, एंड सो ऑन. लाइक दैट. दिस इज ए लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब आप देखते हैं यहाँ पे कि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन. देखिए एक सोडियम आयन जो है वो 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड होता है. यहाँ देखिए इस सोडियम आयन की बात करता हूं मैं, इसके अराउंड जो है, इसके अराउंड एक क्लोराइड ये है, एक क्लोराइड आयन ये है, एक क्लोराइड आयन ये है, एक क्लोराइड ये है. 4 हो गए. एक बेटा अबव द प्लेन, एक ऐसे होगा 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरह से, एक बैक साइड होगा इससे पिछले. तो ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना रहता है सोडियम क्लोराइड में? ईच आयन का 6 रहता है. कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नियरेस्ट नेबर. तो सोडियम के नियरेस्ट कितने होंगे? 6 क्लोराइड आयन होंगे. 1 2 3 4. एक जो है ऐसे अबव और एक जो है बिलो द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड. अगर हम पेपर में बनाते हैं तो बिलो द प्लेन ऑफ बिलो एंड अबव द प्लेन ऑफ पेपर. तो इस तरह से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. कैसे सॉलिड होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आयनिक कंपाउंड्स है दे हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, फोर्थ प्रॉपर्टी बात करते हैं. तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है इनका? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस जो है, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या बताया? द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट चेंजेस इनटू लिक्विड. एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिसमें जो लिक्विड है दैट कैन बी चेंजेस इनटू वेपर. तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू अगेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन. स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होगी, लार्ज एनर्जी नीड होगी आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. जो आयनिक बॉन्ड है इट नीड इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर गुड कंडक्टर. सॉल्युबिलिटी देखते हैं हम इनकी, सॉल्युबिलिटी देखते हैं. आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट. water and other polar solvent, because ionic compounds are made up of iron और water is also made up of ions. अगर हम water को आयनाइज, देखिए वाटर आयनाइज होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में क्या रहती है? इंट्रैक्शन होती है. ठीक है. एक तरह से हम बोल सकते हैं कि व्हेन वी डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड इन वाटर, वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सोडियम क्लोराइड के आयन में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है और सॉलिड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है. तो आयनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल इन वाटर बट दे आर इनसोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन है, आगे पढ़ेंगे आप, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ईथर होता है, इनमें ये इनसॉल्युबल रहते हैं. कंडक्टिविटी की बात करते हैं. कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर डिसॉल्व्ड स्टेट और मोल्टन स्टेट. डिसॉल्व स्टेट होती है एक्वस सॉल्यूशन में. व्हेन वी डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में. और ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ दिस फ्री आयन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और मोल्टन कौन सी स्टेट होती है? जब हम इनको क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, तब भी आयन जो है फ्री हो जाते हैं. और आयन जो है, आयन की मोबिलिटी की वजह से, आयन की मूवमेंट की वजह से ही जो प्रॉपर्टी आती है इनकी कंडक्टिविटी रहती है. बट इन सॉलिड स्टेट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. So these are some characteristics properties of ionic compound. These are some characteristics properties of ionic compound.
नाउ नेक्स्ट हम करेंगे बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकरेंस ऑफ मेटल। हमारे को मेटल किस फॉर्म में मिलते हैं बेटा? अर्थ क्रस्ट के ऊपर हम बोल सकते हैं कि अर्थ इज द मेन सोर्स ऑफ मेटल। अर्थ क्रस्ट से हम मेटल को मेनली जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। अकरेंस का मतलब होता है कि मेटल की मौजूदगी जो है या मेटल की जो प्रेजेंस है अर्थ क्रस्ट के ऊपर वो कैसी रहती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो अदर सी वाटर इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मेटल, जिसमें जो मेटल है दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये डिजॉल्व स्टेट में होता है। सोडियम क्लोराइड इन सी वाटर, तो वहाँ से हम सोडियम को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं मेटल को। मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो सी वाटर से भी मेटल्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मेजर सोर्स क्या है यहाँ पे हमारे पास? अर्थ क्रस्ट पे ही ये जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो जो मेटल्स है उनमें सबसे जो मोस्ट एबुडेंट मेटल है वो एल्यूमिनियम है। कौन सा मेटल है? एल्यूमिनियम मेटल जो है मोस्ट एबुडेंट मेटल्स है। ज़्यादा जो क्वांटिटी में हमारे को ज़्यादा अमाउंट में जो मिलने वाला मेटल है वो कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। सॉरी, सोडियम तो नहीं बोला। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबुडेंट मेटल्स। कौन सा मेटल हो गया? एल्यूमिनियम। अब ये जो मेटल्स होते हैं दे आर नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मोस्ट ऑफ द मेटल आर नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते बेटा, क्योंकि मेटल्स आपने देखा मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कंपाउंड की फॉर्मेशंस में ये कंपाउंड की फॉर्म में हमारे को ये ज़्यादातर मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट ऑफ मेटल। तो सबसे पहले बात करेंगे नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट ऑफ मेटल। फ्री स्टेट ऑफ मेटल क्या होती है? नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट। ए मेटल इज सेड टू बी अकर इन फ्री स्टेट if it is found in earth crust in the as the elementary form और अनकम्बाइंड फॉर्म में अगर ये अर्थ सरफेस के ऊपर मिलता है हमारे को मेटल, तो ऐसे मेटल्स की स्टेट को हम क्या बोलते हैं? फ्री स्टेट ऑफ अ मेटल या नेटिव स्टेट ऑफ मेटल्स। इफ द मेटल फाउंड इन अर्थ सरफेस इन अनकम्बाइंड स्टेट और एलिमेंट्री स्टेट में अगर हमारे को मिलता है तो कौन सी स्टेट होती है? इनकी फ्री स्टेट्स होती है, मतलब किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये गोल्ड है बेटा Au, प्लेटिनम हो गया, ये किस स्टेट में मिलते हैं? फ्री स्टेट में हमारे को मिलते हैं। लेकिन इनमें ये जो दो मेटल्स हैं कॉपर और सिल्वर, दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड स्टेट एज वेल। गोल्ड और प्लेटिनम हमेशा फ्री स्टेट में मिलते हैं, ये किसी के साथ कॉम्बिनेशन। लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की देखी है, यहाँ पे हमने देखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में कि ये पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इसके बाद जो है हाइड्रोजन भी आता है, ठीक है। इसके बाद एंड सो ऑन, दो और मेटल लिख सकते हैं, निकल है, टिन है, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, मर्करी, उसके बाद जो है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग लीस्ट रिएक्टिव मेटल। गोल्ड और प्लेटिनम एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, गोल्ड और प्लेटिनम एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। तो हम आपको बताया कि एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबुडेंट मेटल ऑन द अर्थ सरफेस। क्या एल्यूमिनियम मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट भी है? नो बेटा, एलिमेंट में जो मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन रहता है। कौन सा होगा? ऑक्सीजन। तो मेटल की बात कर रहे हैं तो फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट ऑफ मेटल्स, तो इस तरह से ये मेटल कॉपर और गोल्ड क्या, सॉरी सिल्वर क्या बताया? दे एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट एज वेल एज इन अ कंबाइंड स्टेट। दूसरी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सेकंड हम बात करते हैं कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट, a metal is said to be in combined state if it exists
इन द नेचर इन इट्स कंपाउंड, किसकी फॉर्म में रहता है? कंपाउंड्स की फॉर्म में रहता है। किसकी फॉर्म में मिलेगा हमारे को? कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलता है। तो कंपाउंड्स जो है किस तरह के कंपाउंड्स? लाइक ऑक्सीजन के साथ जो है मेटल रिएक्ट करके क्या बनाता है? ऑक्साइड्स। सल्फर के साथ क्या बनाता है? सल्फाइड। सल्फाइड। हैलोजन्स के साथ क्या बनाएगा? हैलाइड। हैलोजन्स कौन सी होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो ये रिएक्टिव मेटल है। सोडियम रिएक्टिव मेटल है। इट do not exist in free state, it exists in combined state. सी वाटर में द मेजर सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड हैलाइड की फॉर्म में रहेगा। सोडियम क्लोराइड ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं हमारे को। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 2H2 है। आगे बताएंगे आपको ये क्या है। ये इस फॉर्म में जो है एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करता है, नॉट इन फ्री स्टेट। फ्री एल्यूमिनियम मिल गया। गोल्ड और प्लेटिनम जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है रिएक्टिव होंगे, दे एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट एज द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड, हैलाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट एटसेट्रा। इस तरह के ये कंपाउंड फॉर्मेशन में ही हमारे को मिलते हैं बेटा। कंपाउंड्स की फॉर्म में ही हमारे को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे, उसके बाद आता है हमारे पास मिनरल क्या होता है। अब किस तरह से मेटल आकर करते हैं बेटा, हमने बताया फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। अब बात करेंगे मिनरल्स होते क्या है। मिनरल्स natural form of substance in which metal occur. Natural form of substance in which metal or its compound occur in free state or a combined state. तो ऐसे नेचुरल सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? मिनरल बोलेंगे, जिसमें मेटल और उसके कंपाउंड हमारे को मिलते हैं, आइदर फ्री स्टेट में मिले या फिर कंबाइंड स्टेट में मिले। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हम मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एल्यूमिनियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टू मिनरल्स। अगर बात करें, एक आता है हमारे पास बॉक्साइट, दैट इज Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइट है। और एक होता है क्ले भी हमारे पास इस तरह से Al2O3 2SiO2 2H2O, ये क्ले। ये दोनों जो है मिनरल है, नेचुरल सब्सटेंस है, जिनमें मेटल एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनमें से मेटल एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, या एल्यूमिनियम मेटल फाउंड होता है। तो ये क्या हुए? मिनरल्स होते हैं। और ऐसा मिनरल जिसमें से मेटल जो है प्रॉफिटेबली और हम बात करें कन्वीनियंसली जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसे मिनरल को हम बोलते हैं ओर बेटा। क्या बोलते हैं? ओर, ओर्स। those minerals from which metal can be extracted conveniently और profitably, हमारे को क्या है? आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके उस मिनरल में से, और क्या ज्यादा अमाउंट में हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ऐसे मिनरल को हम क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का जो ओर है बॉक्साइट रहता है। तो बॉक्साइट क्या हुआ? ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। और वही मिनरल होंगे जिनसे मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ज़्यादा अमाउंट में। और तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइट है। हालांकि इसके दो आपको क्या बताएं? मिनरल्स बताए, क्ले भी है बॉक्साइट में, लेकिन इस बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम को ज़्यादा अमाउंट में जो है और आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या बना? ये ओर हो गया। तो हम वेनन डायग्राम से इसको समझ सकते हैं इस तरह से। ये सब जो है आपके पास मिनरल है।
ये सारे क्या है, मिनरल। अगर मैं इसको बात करूं तो ये ऐसे लिखते हैं, ये मिनरल्स है। अब इनमें से कुछ मिनरल जो है वो क्या है, ये ओर्स है। सभी मिनरल जो है और नहीं है, सिर्फ इतने से मिनरल जो है ये सब है, सब मिनरल है। ऑल ओर्स आर मिनरल, लेकिन उन मिनरल में से कुछ मिनरल में से कुछ जो मिनरल होते हैं वो क्या होते हैं, और होते हैं। तो आपको बताया ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट और। इसके लिए आपको क्या बताना पड़ेगी, दोनों की आपको डेफिनेशन बताना पड़ेगी कि मिनरल क्या रहता है और क्या रहता है। मिनरल क्या रहता है और क्या रहता है। अब जैसे हमारे पास कुछ मिनरल्स के, कुछ मेटल्स के हम और की बात करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड ये किससे मिलता है, रॉक साल्ट, रॉक साल्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, रॉक साल्ट। तो किससे मिलता है, इसका और का क्या है, सोडियम। सोडियम मेटल इज फाउंड इन सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल इज फाउंड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, मिनरल ऑफ सोडियम, और ऑफ सोडियम बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एल्यूमिनियम का आपको जैसे बॉक्साइट बताया, उसके साथ जैसे मरकरी है Hg, सिनाबार, क्या लिखेंगे, सिनाबार, सिनाबार। जिंक है, ये मिलता है हमारे को मरकरी सल्फाइड, इसको बोलते हैं सिनाबार बेटा। मरकरी किससे बनता है, सिनाबार, जिसको HgS भी हम लिख रहे हैं। मरकरी जो है किससे बनता है, किससे मिलता है हमारे को, मरकरी का जो ओर है वो सिनाबार है। जिंक का जिंक ब्लेंड ZnS, या फिर हमारे पास आता है कैलामाइन, ठीक है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ZnCO3। तो ऐसे कुछ मेटल्स हैं जिनके ये कुछ ओर्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।